गुलाम यासीन साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। कुछ देर पहले अब वज़रा आपके पास आए, मेयर कराची भी थे, गवर्नर भी थे, मामलात हो गए, बातचीत हो गई, मुज़ाकरात। अब जो आपके मुतालिबात थे वो पूरे हो गए हैं या इस पर कमेटी बना दी गई है? अब वाज़े क्या है कि कमेटी के साथ ही अब चलना है या फिर आप मुतमईन हैं कि मामलात ठीक हो गए? तो आपके चैनल का कि आप लोगों ने हमें अपने मौक़िफ़ से आगाही के लिए मदद किया। देखें, जो आज हमारे मुतालबात थे वो हमने गवर्नर हाउस में जो आज अलीम खान साहब की और बिलाल अकबर खान जो वजीर ट्रांसपोर्ट हैं पंजाब, और सईद गनी साहब और मेयर कराची और इनके साथ चेयरमैन NHA और सेक्रेटरी कम्युनिकेशन, सारे लोग मौजूद थे। उसमें हमने तमाम जितने भी हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में मुतालबात थे वो इनके सामने रखे और इन्होंने बिल्कुल 2-3 पर कमेटी बनाई और बाकी को इंशाल्लाह उन्होंने बिल्कुल हमें नोटिफाइड भी कर दिया है। बाकी देखें, जो हुकूमतें होती हैं अगर वो ये चीज़ सोच ले, वो अपनी हरदर्मी से बाज आ जाए तो कभी भी कोई हड़ताल ना हो। यही हुकूमतों की हरदर्मियाँ होती हैं जिसकी वजह से मजबूर होके ट्रांसपोर्टरों को एहतजाज पे आना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह बिल्कुल हम पर उम्मीद है कि अब हमारे जितने भी मुतालबात हैं वो दिए गए और आगे की तरफ भी इंशाल्लाह हम गामजन हैं। ठीक हो गया। अच्छा गुलाम यासीन साहब, आपके मुतालिबात के हवाले से भी हम बात करते हैं। तनवीर जट साहब, आप भी मुतमईन हुए थे उस वक्त जब आपको मुतालिबात, बल्कि आप कह रहे थे कि आपने तो रिटर्न फॉर्म में भी चीज़ें ले लीं, मुतमईन हो गए हैं हुकूमत से, अब हड़ताल ख़त्म है, या कोई आपने भी 40 दिन 50 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि मामलात ना हुए दोबारा पहिया जाए हमको? बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मौका दिया अहम मौजू पे बात करने का। पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल ये 25 साल पुराना एक अलायंस है गुड्स ट्रांसपोर्ट का, जिसमें मुख्तलिफ सूबों और शहरों की गुड्स ट्रांसपोर्ट तंजीमें शामिल हैं और उस अलायंस का मैं मरकज़ी सदर हूँ, सेंट्रल प्रेसिडेंट हूँ। हमारे 13 अगस्त रात 11 बजे को हमारे हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के साथ मुज़ाकरात कामयाब हुए। हमने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में कॉल ऑफ कर दी थी। जो हमारी चार्टर ऑफ डिमांड थी उसके मुताबिक हुकूमत हमें सेटिस्फाई करने में मुतमिन हो गई। हमारा उनसे एक मुआहदा तय पाया। ये भी हमारे भाई हैं, ज़ाहिर है ये भी ट्रांसपोर्ट के लिए एफर्ट कर रहे थे। चलें, जो कुछ हम नहीं ले सके इन्होंने ले लिया है, एक ही बात है। डिलीवर ये भी बरादरी को करेंगे, हम भी बरादरी को डिलीवर करेंगे। सही। उनमें जो हमारा पहला मुतालबा था वो था ओवरलोडिंग का खात्मा सोर्स पॉइंट से। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने मुतलका मिनिस्ट्री ने बल्कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से ओवरलोडिंग को सोर्स पॉइंट से ख़त्म करने का वादा कर लिया गया है रिटर्न में। ठीक। दूसरा हमारा था CRO 1619 का, कि अगर कोई 10 कार्टन 50-100 कार्टन हमारी गाड़ी से निकल आता था नॉन ड्यूटी तो हमारी गाड़ी भी जब्त कर ली जाती थी। उसमें 40% अगर कार्गो निकलता है तो हमारी गाड़ी जब्त नहीं होगी, माल जब्त होगा। अगर 40% से ऊपर कार्गो निकलेगा तो फिर साथ गाड़ी भी जब्त होगी। जाहिर है फिर वो गाड़ी हैंडलर तो हो सकती है, ट्रांसपोर्टर नहीं हो सकता ना जी। इसके अलावा जो हमारे टूल प्लाजों का इशू था वो टोल टैक्स 1 साल तक ना बढ़ाने का हुकूमत ने वादा किया है। आखिरी इजाफे को वो कैबिनेट से रिवर्स करवाएंगे। इसी तरह जो मसदे के इशू थे उनको मुनासिब वेट मिल गया है। जो एनिमल व्हीकल थी वो जानवर वाली लोड गाड़ियाँ, उनको मोटरवे पे विद सेफ्टी कंप्लायंस से सफ़र करने की इजाज़त मिल गई है। इसी तरह बाकी भी चीज़ें कुछ की कमेटियां हमारी बन गई हैं। ठीक। जो पेट्रोलियम का रद्दोबदल है उसके हवाले से कमेटी है, मैं उसका मेंबर हूँ। अच्छा, विद होल्डिंग का मामला जट साहब आपके साथ तय हो गया, क्योंकि ये तो अब नए जो है वो माली साल के साथ ही चीज़ें होंगी, या इसके लिए भी कोई ख़ास आपको रास्ता बना के दिया है उन्होंने? देखें जी, ये बात समझने की ज़रूरत थी कि विद होल्डिंग हमारी एक कैटेगरी थी ऑयल टैंकर की। जी हाँ। उनके लिए 2% था और गुड्स कैटेगरी के लिए 7% था। जी हाँ। ये बड़ा खुला तज़ाद था FBR में। तो ये पढ़े लिखे बाबुओं की जहालत है ना जी। अगर हम अपने एक गाड़ी पे बोझर रख लें तो टैक्स 2% है, हम उसके ऊपर बॉक्स कंटेनर रख लें तो टैक्स 7% है। ये फॉल्ट पॉइंट आउट हो गया है। चूँकि ये IMF प्रोग्राम में ये
चीज़ शामिल है तो उसके लिए अलीम खान साहब ने हमसे वक़्त लिया है कि मैं कैबिनेट में जाके सही। इसको फ़िलहाल तो मैं 1% रिवर्स करूँगा और आइंदा जो माली बजट होगा उसमें इसको हम चलें, ये मामला तो अब अगले 2% जून पे तक ले जो है, आएंगे या अगले जून तक जो है ये मामला, इसका जी, मतलब जी। नहीं है। ठीक है, एक्सेल लोड की आपकी दुरुस्त वैसे खबर यही है। जी, एक्सेल लोड की जो है लिमिट जो है वो अब आपकी वैसे बढ़ गई है। अच्छा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों के हवाले से क्या मतलब यकीन दहानी है कि ये कर लेंगे, या ये भी फिर एक मामला है कि ठीक है? बिल्कुल ये यकीन दहानी है। हमने 1 माह के लिए कहा है, ठीक। ये कमिटमेंट है और हम कोशिश करेंगे इस कमिटमेंट पर अमल करवाने की। इसमें जो ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन है वो भी शामिल होंगे, हम भी होंगे, तो मिल के हम इसका हल निकालेंगे। मुल्क के हालात आपके सामने थे, सप्लाई चेन बहुत बुरी तरह मुतासर हो चुकी थी। सही। इंटरनेशनल मुआहदे हमारे ताजिर भाइयों के कैंसिल हो रहे थे। सबसे बड़ा जो इशू था वो आपके सामने दरामदात का था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो बिल्कुल चौक हो चुका था। तो हमने तो मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए 13 अगस्त को ही ये खुशखबरी आवाम को सुना दी थी। सही। अच्छा पूरे तनवीर पाकिस्तान साहब, में तैयार रमा था। दिसंबर में भी आपने लोगों ने हड़ताल की थी, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की दिसंबर में, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि उस वक्त भी हुकूमत ने वादा किया, लॉलीपॉप दिया, लेकिन वो मामला ना हुआ और अब दोबारा से आप हड़ताल पे जाने पे मजबूर हो गए। अब क्या गारंटी है, क्या गारंटर थे कि अब जो है वो अगले 40 दिन, 15 दिन, 25 दिन, 30 दिन में ये दोबारा ना हो? देखें जी, ये जो 40 दिन की डेडलाइन है या ये टर्म्स है, ये तो मेरे दूसरे भाई बता सकते हैं जिनसे हमारा कोई तल्लक नहीं है। हमारा अपना एक अलायंस है जी। हमारी तो अपनी आपके strategy पास है क्या जिसको- गारंटी आई है जट साहब? गारंटी ट्रस्ट है, इतमाद है। हमने वजीर आजम ऑफिस पर और उनकी कमेटी पर और उनके कन्वीनियर जनाब अलीम खान साहब पर इतमाद किया है। हमें कभी यकीन है कि वो मिस कमिटमेंट नहीं करेंगे, तो अगर करेंगे तो ज़ाहिर है दोबारा फिर बैठेंगे, दोबारा इसी स्टेज पे हम दोबारा आएंगे। सही। चलें, ये मामला दोबारा से इसी स्टेज पर आएगा और अभी आप कह रहे हैं एतमाद वाला ही मामला है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तनवीर जट साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।